नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 अक्टूबर मंगलवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में दिवाली पर काल ने ऐसी कुचाल रची कि एक गरीब के घर से लक्ष्मी जाने के साथ उसका कुल दीपक भी बुझ गया। पहले दिन बहन और फिर अगले दिन भाई की मौत ने जिंदगी भर ना भूलने वाला गम दे दिया। परिवार पहले से तंग हाली से जूझ रहा था। परिवार में इकलौती बची बेटी और माँ बाप को अब रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल दोनों भाई बहनों दक्ष व हिना की जान एक तेज रफ्तार ने ट्रॉले ने ले ली। खाटू श्याम जी थाना अधिकारी सुभाष चंद के अनुसार खाटू श्याम जी की भव्य रेजिडेंसी निवासी मनोज गोयल की बेटी हिना और बेटा दक्ष रात को सब्जी लेने के लिए घर से अस्पताल चौराहे की ओर बाइक पर सवार होकर निकले थे। इस दौरान रिंगस की ओर से आ रहे एक ट्रॉले ने उन्हें कुचल दिया। घटना के बाद बीती देर शाम दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार हुआ। पुलिस ने ट्रॉले को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान में इस बार दीपावली से पहले ठंड शुरू हो गई है। राज्य में बीती रात कई शहरों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। इससे ठंड का जोर और बढ़ गया। बीती रात सबसे ज्यादा ठंडा शेखावाटी का सीकर जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 10.5 पर पहुंच गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। सीकर के अलावा चूरू में भी आज तेज ठंड रही। यह रात में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस गिरकर 12.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इधर झुंझुनू के पिलानी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़ में भी न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। जयपुर, उदयपुर, गंगानगर, कोटा, चूरू, अजमेर समेत कई शहरों में दिन का अधिकतम तापमान अब 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने लगा है। वहीं अलवर, सीकर, सवाई माधोपुर में तो दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने लगा है। जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ के नहरी क्षेत्र में खेल खेल में खेत में बनी डिग्गी में गिरने से 2 सगे भाई बहन की मौत हो गई। दीपावली पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। नहरी क्षेत्र के करनी नगर में खेत में 3 वर्षीय सपना व 2 वर्षीय क्रिश खेल रहे थे। इस दौरान डिग्गी में गिर गए। परिजनों को पता चलने पर बच्चों को निकालने का प्रयास किया। डिग्गी से निकालकर निजी वाहन से अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मोहनगढ़ थाना अधिकारी भवानी सिंह ने बताया कि डिग्गी में डूबने से दोनों मासूमों की मौत हुई है। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में गहलोत सरकार पर आए सियासी संकट के बाद और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले अब कांग्रेस संगठन व सरकार दोनों में सक्रियता बढ़ गई है। सरकार जनता के लिए बड़ी योजनाएं कर रही है। संगठन प्रदेश में आने वाले राहुल की यात्रा की तैयारियों में जुटा है। इसी बीच सरकार कार्यकर्ताओं को सियासी नियुक्तियों का तोहफा भी दे रही है। प्रदेश में 14 यूआईटी और जोधपुर व अजमेर विकास प्राधिकरण में लंबे समय से नियुक्तियों का इंतजार था। सूत्रों के अनुसार यूआईटीज में नियुक्तियों की सूचियां फाइनल कर ली गई हैं। इनमें आबू, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, कोटा, पाली, सीकर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, उदयपुर शामिल हैं। ये नियुक्तियां दिवाली पहले होने की उम्मीद थी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अब यह सूची दीपावली बाद ही आने की संभावना है। जयपुर में नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। उसे पड़ोसी ने खाना बनाने के लिए अपने घर बुलाया, जहां पड़ोसी ने परिचित ने उसके साथ रेप कर अश्लील वीडियो बना लिया। वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। जयसिंहपुरा खोड़ थाना पुलिस ने बताया कि महिला ने 17 साल की बेटी से रेप का मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया कि 9 सितंबर को पड़ोसी ने नाबालिग बेटी को अपने घर पर खाना बनाने के लिए बुलाया था। खाना बनाने के लिए बेटी पड़ोसी के घर चली गई। थोड़ी देर बाद कॉल करके अपने परिचित खेमराज को बुला लिया। आरोप है कि आरोपी खेमराज ने नाबालिग बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया, उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया और ब्लैकमेल करने लगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर जिले के भिनाई तहसील में 14 साल के नाबालिग से मारपीट कर अपहरण के मामले में बाद में हड़कंप मच गया। भिनाई थाना पुलिस के अनुसार ग्राम रूपपुरा भिनाई तहसील निवासी परिवादी ने शिकायत देकर बताया कि उनके स्वर्गीय भाई का 14 साल का बेटा उनके साथ रहता है, जिसका लालन पालन वही कर रहे हैं। पीड़ित चाचा ने बताया कि उनका भतीजा खेत पर जानवर चरा रहा था, तभी जय सिंह व विक्रम नाम के 2 व्यक्तियों द्वारा उसके साथ मारपीट कर उसका अपहरण करके ले गए हैं।
पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा टीम का गठन किया गया है। टीम आसपास लगे सीसीटीवी खंगाल रही है। मामले में परिवार ने बच्चे के साथ अनहोनी की संभावना जताई है। सीएम अशोक गहलोत ने सोशल इंजीनियरिंग करते हुए चुनाव से 1 साल पहले अलग अलग समाजों को साधने की कवायद तेज कर दी है। गहलोत ने 3 नए बोर्ड बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गहलोत ने राजस्थान चरम शिल्प कला विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड और राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड के गठन का प्रस्ताव मंजूर किया है। सरकार के इस फैसले से एससी और ओबीसी में आने वाले लोगों को फायदा होगा। प्रदेश में 1 साल बाद विधानसभा चुनाव है। माना जा रहा है जल्द ही इन बोर्डों में 3-3 सालों तक के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां भी कर दी जाएंगी। चरम शिल्प कला विकास बोर्ड बनने से प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में चमड़े के बने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स और इस काम से जुड़े लोगों को बढ़ावा मिलेगा। बांसवाड़ा जिले में दीपावली के त्योहार पर पत्नी के साथ शहर में खरीदारी करने आए 4 बच्चों के पिता ने ससुराल में जहर पी लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सामान की खरीदारी के लिए आई पत्नी करीब 22 घंटे तक साली के साथ शहर में किराए के मकान में रही, जबकि युवक पत्नी के इंतजार में एक रात ससुराल में भी रुका। अगली शाम युवक ने जहर पी लिया। साली ने जीजा को 8,000 रुपये उधार भी दिए हुए थे। हालांकि पीड़ित पत्नी की ओर से युवक की मौत को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। कोतवाली पुलिस ने बताया कि झरनिया थाना आंबापुरा निवासी 35 वर्षीय मोहन पत्नी कविता मैडा ने साथ शहर में खरीदारी के लिए आया था। यह कविता के आने की सूचना पर उसकी बहन सुगना उसे साथ ले गई। मोहन पत्नी के लौटने का इंतजार करता रहा। करीब 22 घंटे तक कविता यहां मोहन तक नहीं पहुंची। इस बीच मोहन ने जहर पी लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान सरकार में चल रहे सियासी संकट के बीच बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी जन आक्रोश रैली करेगी। बीजेपी का यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में लगभग 1 महीना चलेगा। सरकार के 4 साल पर घेरने की प्लानिंग बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों के स्तर पर चल रही थी। इसका प्लान तैयार किया गया था, जिसे 21 अक्टूबर को दिल्ली में हुई कोर कमेटी की बैठक में मंजूरी मिल गई है। इसके तहत बीजेपी 15 नवंबर से पूरे राजस्थान में जन आक्रोश रैली करेगी। इसमें राजस्थान की तमाम 200 विधानसभा क्षेत्र में सरकार के खिलाफ रैली और आंदोलन किए जाएंगे। दिवाली के बाद इस कार्यक्रम को लेकर समितियां बनना और जिम्मेदारियां तय होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद 17 दिसंबर या उसके आसपास प्रदेश स्तर का एक बड़ा कार्यक्रम होगा। इसमें जेपी नड्डा, अमित शाह सहित प्रदेश की पूरी कोर कमेटी शामिल होगी। जयपुर में पड़ोसी युवक की स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। दोस्ती करने का दबाव बनाने के लिए पीछा कर रास्ते में छेड़छाड़ करता है। सोशल साइट्स पर फोटोज पोस्ट करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। विद्याधर नगर थाना पुलिस ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसकी नाबालिग बेटी प्राइवेट स्कूल में स्टडी करती है। आरोप है कि पड़ोसी युवक उसकी नाबालिग बेटी का स्कूल आते जाते समय पीछा करता है, उसे दोस्ती करने का दबाव बनाता है, रास्ते में रोककर उसके साथ छेड़छाड़ करता है। दोस्ती नहीं करने पर बेटी की फोटो सोशल साइट्स पर पोस्ट करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर धमकाता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।